कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों और दोनों एक दूसरे के स्टेप ही होगा ना, स्टेप बाय स्टेप होगा। जब हमारी दोस्ती आपस में हो जाएगी, एतमाद एक दूसरे का जीत लेंगे, उसके बाद फिर तो टीटीपी जो है उनके पास अमेरिकन असला मौजूद है, बीएलए के पास इतना असला सोफिस्टिकेटेड मौजूद नहीं है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसका स्वयं जिम्मेदार है। जहां पाकिस्तान एक तरफ कश्मीर को लेकर अपना प्रोपेगेंडा दुनिया भर में चलाता रहता है, लेकिन अब बलूचिस्तान के लोग खुद पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक करके पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के दुनिया की सियासत जो है उसका रुख तब्दील करें, तो हमारी भी ये ख्वाहिश है। सर हमारी ख्वाहिश है, मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं कि मतलब खबरें तो आती हैं। आज भी एक रिपोर्ट आई है वो सर, जिसमें कुछ कार्रवाइयाँ, तकरीबी कार्रवाइयाँ जो है ना वो बेनकाब हुई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पुराने इलाकों में फैलाने की। उसको छोड़ दें आप, फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। इस वक्त तो इरवन साहब से पूछेंगे, आप कैसे देखते हैं ये ताल्लुकात को, हमने कैसे बेहतर बना सकते हैं, और आप जैसे कितने लोग हैं जो इंडिया में मौजूद हैं। जी, मैं सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने स्टूडियो में दावत दी। मेरे जैसे लोग हिंदुस्तान में करोड़ों में हैं साहब। अच्छा। अगर मैं यही बात मैं पाकिस्तान के बारे में भी कह सकता हूं। तकरीबन 10 दिन हो चले हैं मुझे यहाँ आए हुए। यहाँ तो अफजाल रेहान साहब आपके मेज़बान हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ अभी सीधा। ठीक है। वहाँ भी बहुत सारे लोगों से यही गुफ्तगू हो रही थी। तो हर शख्स चाहता है, पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर भी, कि ये जो कशीदगी है ये कम हो, हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने की डायरेक्शन में कम से कम रवां दवा हों। हमारे सामने दो रास्ते हैं शामी साहब। एक वो जिसमें हमारे पास माजी के जो जख्म हैं उन्हें हम कुरेदते रहें, जैसे हमने खुद ही लगाए हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि हम कोई इस 2.25 अरब की आबादी के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई पैसा और हथियार कहाँ से आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो टीटीपी जो है उनके पास अमेरिकन असला मौजूद है, बीएलए के पास इतना असला सोफिस्टिकेटेड मौजूद नहीं है। एक बड़ी एलिगेशन है कि उनको अफगानिस्तान भी सपोर्ट करता है, उनको ईरान भी सपोर्ट कर रहा है और भारत से भी फंडिंग आ रही है। उसके बाद दूसरा टॉपिक उन्होंने कहा है जो इसको फाइट कर रहे हैं वो कितने मोटिवेटेड हैं, कितने कमिटेड हैं अपने इस काज के लिए। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो कई फ्लाज नज़र आते हैं। कमिटमेंट देखने से मुराद ये है कि आप देखें कि अगले दिन 5 इंसर्जेंट्स थे, उनकी लाशें क्वेटा में थीं, जिनमें से 3 मारंग बलोच के लोग निकाल कर ले गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि इंसर्जेंसी को रोकने के लिए जब आप उनसे डील कर रहे हो आपके अंदर लचक भी होनी चाहिए, ताकि आप बल्कि उसमें जो वेरी वैलिड पॉइंट उन्होंने सामने रखा है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। मारंग बलोच या दूसरे लोग अगर जो कर रहे हैं सारी बलोच कौम को उसकी सजा नहीं देनी चाहिए। जो वेरी इंपॉर्टेंट अगला उन्होंने पॉइंट इसमें उठाया कि करप्शन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर देखा गया कि जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है या किसी के खिलाफ मूवमेंट बनाई जाती है तो लोग उस पर दिहाड़ियाँ लगाते हैं। और इस वक्त मैं आगे चल के आपको बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं, बलूचिस्तान का कौन सा एरिया ए है, कौन सा दूसरा एरिया बी है, और बी एरिया क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगला पॉइंट उन्होंने इसमें 5वां पॉइंट ये रखा है कि एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मक्खी को तोप से नहीं मारना चाहिए, इसके ऑप्टिक्स गलत जाते हैं, लोग इसके गलत मतलब लेते हैं। और 7वां पॉइंट ये है कि सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे होनी चाहिए, उनके अलायंस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो होना चाहिए कि पुलिस, आर्मी और जो लिवीज़ हैं वो क्या कर रही है। उससे अगला मसला जो उन्होंने चीज़ें बिलखसूस बताई हैं कि जमहूरियत अकॉर्डिंग टू दिस बुक और अकॉर्डिंग टू आमर राना साहब, जमहूरियत ही हर चीज़ का सलूशन है, चाहे उसमें